बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे करिश्माती पौधे के हैरान कुन फ़वाइद और इस्तेमालात बता रहे हैं जिनको फजूल समझकर हम जानवरों को डाल देते हैं या इस्तेमाल में नहीं लाते। इसके पत्ते इतने मुफीद हैं, आप यकीन करें जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है बहुत ही फ़ायदा हासिल किया है। जी हाँ, ये हैं सुहांजने के पत्ते। सुहांजना, सुहांजना, सुहांजड़ू, मुरंगा, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। 80-82 साल की उम्र में अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो ये चंद पत्ते खा लीजिए खुश्क करके। इसमें एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। इस वक्त शाह साहब ने इस दरख्त की तरफ इशारा करके बताया कि इस दरख्त के पत्ते खुश्क हमारी खुराक होती थी। हम सुबह थैली भर पानी के साथ ये खा लेते थे, फिर दिन भर किसी चीज़ की तलब नहीं होती थी और ना ही कोई कमज़ोरी। ये हम साधुओं की खुराक थी। मैं एक दिन इंटरनेट पर नई तहकीक की फ़ैन छान रहा था कि द मेरिकल ट्री यानी मोजज़ाती दरख्त मेरी नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी, यानी मोजज़ाती दरख्त में फ़ौरन इसकी तरफ लपका और पढ़ना शुरू किया कि ये मोजज़ाती दरख्त 300 बीमारियों का कामिल इलाज है जो किसी न किसी ग़िज़ाई कमी की वजह से होती हैं। इस दरख्त के खुश पत्ते 50 ग्राम ताकत में बराबर हैं। 4 गिलास दूध के, 8 माल्टों के, 8 केले, 2 पाला की गड्डियाँ, 2 कप दही, 18 अमीनो एसिड, 36 विटामिन और 96 एंटीऑक्सीडेंट। मैं हैरत से इसे देख रहा था कि ये पौधा कितना ताकतवर है। सुभान अल्लाह। विटामिन ए गाजर में बहुत ज़्यादा है मगर इसमें 4 गुना ज़्यादा है। फौलाद पालक में बहुत ज़्यादा है मगर इसमें 4 गुना ज़्यादा है। पोटाशियम केले में बहुत ज़्यादा है मगर इसमें 3 गुना ज़्यादा है। विटामिन सी माल्टे में बहुत है मगर इसमें उससे 7 गुना बढ़कर है। इस तरह अफादियत की एक लंबी फहरिस्त है। गार्जे के जब इतने फ़ायदे पढ़ चुका तो दरख्त की शनाख्त की फ़िक्र पैदा हुई। बिल्कुल समझना है कि कौन सा पौधा है। गर्म माहौल में रेतीली ज़मीन में आसानी से काश्त होता है। इसकी लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। मैं पहले तो यही समझा कि दरख्त अमेरिकन खित्ते का कोई पौधा है। लाइन सर्च में इसके बीज देखे जो $10 के सिर्फ 20 बीज थे। $10 के 20 बीज। सोचा पाकिस्तान ले चलूँ और अपने मुल्क में इस नादिर पौधे को लगाऊँ। मैंने सुबह दोबारा इसका नाम जानने की कोशिश की तो गूगल पर एक लंबी लिस्ट आई। इनमें इस दरख्त का नाम पढ़कर झटका सा लगा, ये दरख्त इतनी अहमियत कामिल है। गाँव के लोग इसकी फलियों का अचार डालते हैं। पुराने लोग नज़र तेज़ करने के लिए इसका सुरमा बनाते हैं, जूस डालते हैं, इसका जूस डालकर सुरमा बनाते हैं। अंधराता में मुस्तनद तस्वर कहते हैं, काश वो लोग इस विटामिन ए के खजाने से राज से वाकिफ होते। मैंने पहली बार दरख्त 40 साल कबल एक दरवेश सैयद मीरा शाह मरहूम के बाग में देखा। उन्होंने इसका तारुफ कुछ इस तरह करवाया कि आपको आज अपने बाग की सैर करवाऊँ। वो मुख्तलिफ पौधों की सैर करवाने के लिए गए। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल के लगभग थी। मैंने जवानी साधुओं के भेस में कई मुल्कों का सफ़र किया। हम लोग बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया पैदल चले फिरे। चूँकि इस लंबे सफ़र में अपने साथ ज़्यादा खुर्द नोश का सामान नहीं होता था। इस वक्त शाह साहब ने इस दरख्त की तरफ इशारा करके बताया कि इस दरख्त के खुश पत्ते हमारी खुराक होती थी। हम सुबह थैली भर कर पानी के साथ ये खा लेते थे, फिर दिन भर किसी चीज़ की तलब नहीं होती थी और ना कोई कमज़ोरी। हम साधुओं की खुराक थी। मैंने दिल में इतनी अहमियत ना दी और आगे बढ़ गया। अब कई बरस के बाद पाकिस्तान पहुंचा तो खसूसी तौर पर शाह साहब के बाग में गया। इस अजीम पौधे को दोबारा देखा और अपनी नादानी पर खफ्त हुई। दोस्तों, अब मेरा ये मानना है कि जिस सहन में ये दरख्त नहीं वो घर सेहतमंद नहीं। मैंने 2010 में पहली बार ये दुआ अपने दोस्त एहसान साहब को उनकी वालदा की बीमारी पर तजवीज़ की। एहसान साहब कहने लगे, वालदा की उम्र 82 साल है और इनके जिस्म में बहुत कमज़ोरी आ चुकी है। अब खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैंने तफसील से पौधे के बारे में बताया। वो बॉटनी में डिग्री होल्डर थे। उन्होंने इस तफसील पढ़ी, वालदा को ये दवाई दी। इतनी बेहतर हुई कि उन्होंने रमज़ान के रोज़े भी रखे। फिर इस दवा से अपने ख़ानदान के 21 आदमियों की शुगर कंट्रोल करके सेहतमंद डिगर पर ले आए। लाहौर में एक हकीम साहब को बताने की देर थी। उन्होंने 300 ग्राम सुहांजना पाउडर के 6000 रुपये ज़ियाबेतिस के इलाज के लिए लेने शुरू कर दिए। हालांकि भावलपुर के इलाके में ये खुदरो पौधा जंगल में इस्तेमाल होता है और फरी बीज भी दिए जा रहे हैं इसके तक इसको उगाए। आप ऑनलाइन इसका लिंक मौजूद है। बहरहाल मैंने यहाँ अमेरिका में $25 में 1 पाउंड पाउडर ख़रीदा है। इसके खुश पत्तों का कहवा परेशानी और दबाव में सुकून बख्शता है और भरपूर नींद लाता है। कब्ज़ के मरीजों के लिए आब हयात है। खून की कमी की वजह से चेहरे की झुर्रियाँ, छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। किसी भी तरह की कमज़ोरी का वैध हल है। हामला औरतों और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अफ्रीका के कहत के दौरान एक चर्च ने ये पूरे पौधे ग़िज़ा की कमी के शिकार लोगों में तकसीम किए। फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया इसकी गर्विदा हो गई।
आइए आज इस सुहाजना का पौधा घर में लगाकर सेहतमंद जिंदगी का आगाज करते हैं। ये पौधा 300 बीमारियों का इलाज है जो ग़िज़ा की कमी का बायस किसी न किसी रूप में उभरती हैं। अब इसकी ताकत के खजाने का राज अब तक पहुंच चुका है, जिसे तमाम उम्र में इस्तेमाल में लाना और अगली नस्ल को मुंतकिल करना। ये दवा बतौर ग़िज़ा घरों में रिवाज दें और सेहतमंद नस्लों के मुरब्बी बने। गैर फितरी इलाज, स्टेरॉइड्स, आर्टिफिशियल विटामिन्स की रंग बिरंगी दवाइयों के बजाय कुदरत के इस खजाने से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे इंसानों के लिए सेहत के खजाने की शक्ल में पैदा किया है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सुहाने के पत्ते लाजमी इस्तेमाल करें, फिर हमें बताना कि कैसे आपको फ़ायदा दिया। हेल्थ के बारे में हर किस्म की मालूमात मिलती रहें। दोस्तों सुहाने का मौसम है, अब इस पर फल लगेगा, फूल लगेंगे, जिसको बाटा कहते हैं सराय की ज़बान में। बड़ा ज़बरदस्त होता है, गोश्त में पकाया जाता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे ये ख़त्म हो फिर आपने पत्ते इस्तेमाल करने हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी तरह इस तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।